हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके लिए एसएससी, बैंक, एचएससी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे सबके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। तो प्यारे बच्चों, ये एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी संख्या जिनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्ती। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको लिखा 6 और 12। क्या लिखा हमने? 6 और 12। तो इन 6 और 12 में से क्या हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 6। ये हमारे लिए क्या है? एचसीएफ। जैसे हमने लिखा है 8 और 12। अब 8 और 12 में से सबसे बड़ा क्या कॉमन आ रहा है? 8 और 12 में से सबसे बड़ा कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4। तो इनका एचसीएफ क्या है? 4। अब ऐसी संख्या बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा 4 और 9। इन दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 और 9 में से। प्यारे बच्चों, क्या 4 और 9 में से डायरेक्ट कोई कॉमन दिख रहा है? क्या 4 और 2 में से कोई भी कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो एचसीएफ हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा? 1। और जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, उनको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। क्या बोलते हैं हमें? कोप्राइम नंबर। हिंदी में सह ए भाज्य। तो आपको बहुत जगह ये वर्ड यूज करेगा, कोप्राइम नंबर। तो जो कोप्राइम नंबर क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उनको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। जो कोप्राइम नंबर होती हैं, इनका जो एलसीएम होता है, वो इनकी प्रोडक्ट होती है। जैसे 4 और 9 का एलसीएम कितना? 36। तो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा? 1। और इनका एलसीएम क्या होगा? इनकी प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक के लिए हम ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन से। अगर आपको जो डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं। अब तो आप हम यहाँ जो क्वेश्चन कर रहे हैं कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे पास क्या है? सिर्फ 10 से 15 सेकंड है। तो अब अपने को जो इंस्पेक्टर बनना है तो 10 से 15 सेकंड के भीतर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो आज मैं आपको वही अप्रोच सिखाऊंगा जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को एचसीएफ एलसीएम को ऑप्शन की सहायता से 10-15 सेकंड में कैसे सिंप्लीफाई करें। आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको देर का जो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 और 90। तो प्यारे बच्चों, यहां ध्यान रखिए, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे, जब भी आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, तो एचसीएफ कभी भी दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपने इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया, इनके बीच का आपने डिफरेंस निकाल लिया। तो डिफरेंस कितना आया? 18। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ दो संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा। इनका हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस क्या है? 18। 18 से बड़े जितने ऑप्शन है उसको कट कर दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। दूसरी कंडीशन तो एचसीएफ ऑलवेज जो आपने डिफरेंस निकाला इसी का कोई फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो 15 इसका गुणनखंड नहीं है, ये ऑप्शन नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन है 18। मैं सारे बच्चों जो आपको ऑप्शन से करवाने वाला हूं, अब मैं एक क्वेश्चन के लिए बेसिक्स आपको करवा रहा हूं, इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने इसको फैक्टर किया, जो 72 को 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3। ऐसे दो
90 को 2 से डिवाइड किया 45, 3 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5। इनमें कॉमन क्या होगा? दोनों में देखो 2 मिल रहा है, दोनों में 3 है, दोनों में अगेन 3 है। ये जो संख्या ये क्या है? HCF, इनकी प्रोडक्ट 2 गुणा में 3 गुणा में 3। कितना आंसर आ गया? 18। 2 गुणा में 3 गुणा में 3, क्या आंसर आ गया? 18। तो समझ में आया हो जो? तो ऑप्शन से हम क्वेश्चन को बनाएंगे जो। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को करो जो। इन दोनों संख्याओं का HCF फाइंड आउट कीजिए। इन दोनों संख्याओं का HCF फाइंड आउट कीजिए। तो आपको मैंने क्या बोला? सबसे कम डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 30। इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना है? 30। तो इसमें से वो नंबर जो 30 के फैक्टर नहीं है, जो 30 के गुणनखंड नहीं है, उनको कट कर दो। तो ये दोनों एग्जाम्पल तो होंगे नहीं। क्या प्यारे बच्चों 5 से 48 पूरा डिवाइड होता है? नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बच गया? 6। एकमात्र ऑप्शन 6 हो। फाइंड द HCF, इन संख्याओं का HCF निकालिए। अब प्यारे बच्चों, यदि मैं इनके फैक्टर मेथड से चला गया तो इस एक क्वेश्चन को करने में मेरे को 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। जो सबसे कम डिफरेंस देखो किन के बीच में? इनके बीच में डिफरेंस 100 से ज़्यादा है, इनमें तो 800 के आसपास है, इनमें 200 है, इसमें 600 700 है, इसमें कम दिख रहा है मेरे को। इनके बीच में डिफरेंस क्या आ गया? 54। इनके बीच में डिफरेंस क्या आ गया? 54। तो बोलो HCF क्या होगा? 54 का गुणनखंड होगा। तो 54 का गुणनखंड 11 नहीं होता, 10 नहीं होता, 12 नहीं होता। कौन सा एग्जाम्पल? 9। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 9। किसी आयताकार खेत का आकार जिसकी भुजाएं 284 और 248 मीटर, इस खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या है? बहुत शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। बनाओ बच्चों इस क्वेश्चन को आप। जब भी जो क्वेश्चन में लिखे दो कम से कम, ये वर्ड कम से कम, अगर जो टाइल की साइज, इस केस में हम क्या रखेंगे? टाइल कम से कम कब लग सकती है? जब टाइल का जो साइज हो, टाइल का जो साइज है वो हम क्या कर दें? अधिक से अधिक। जब टाइल का साइज अधिक से अधिक होगा तभी तो वो जो कम से कम टाइलें लगेगी। अगर वो जो अपने घर में हो गया हम टाइल लगा रहे हैं, अगर बड़ी बड़ी टाइल लगाएंगे तो टाइलों की संख्या कम हो जाएगी। तो जब भी बोले कम से कम टाइल, तो टाइल का साइज क्या होगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब आपको क्या निकालना है? HCF। तो पहले तो आप इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लो। 284 और 248 का HCF निकाल लो। तो इनका जो HCF आएगा वो HCF प्यारे बच्चों क्या आएगा? 4। तो जो आपने टाइल बनाई है उस टाइल का साइज है 4। तो जितना वो जो इसका क्षेत्रफल है डिवाइड बाई टाइलों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बटे में टाइल का क्षेत्रफल 4 गुणा 4। इससे कट गया ये 7 और 1, इससे कट गया 6 और 2। तो जो इनकी मल्टीपल करोगे, 1 की 2 से मल्टीपल करोगे लास्ट में 2 आएगा। एक ऑप्शन है जो 4402, इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी? 4402। दो संख्याओं का अनुपात प्यारे बच्चों आपको गिवन है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य भी गिवन है। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि जो कभी भी संख्या का अनुपात दिख जाए, कभी भी संख्या का अनुपात दिख जाए तो इनको HCF से गुणा करने पर वो संख्या बन जाती है। अब जो फार्मूला लिखिए हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM हमेशा होगा जो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का
गुणनफल। HCF गुणा एलसीएम क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए अगर कभी भी संख्या का अनुपात दे रखा है तो उसको HCF से गुणा करने पे वो संख्या बन जाएगी। तो HCF हमने ले लिया x, तो पहली संख्या होगी 3x, तो दूसरी होगी 4x, बराबर में HCF आपके लिए x ले रखकर एलसीएम 60, इस x से ये x कट जाएगा, 4 से इसको कट किया ये 15, 3 से इसको कट किया 5, तो x का मान क्या आ गया? 5, यानी कि HCF क्या आ गया? 5। तो 3 की 5 से मल्टीपल करो 15, 4 की 5 से मल्टीपल करो तो क्या आंसर आएगा? 15 और 20। वो संख्या क्या है? 15 और 20। दो संख्याओं का योग 36, उनका HCF 4, ऐसे संभव जोड़े ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बनेगा। दो संख्याओं का योग 36, HCF 4, तो अभी मैंने क्या बोला? जब भी संख्या लेनी है वो HCF का गुणनफल। तो पहली संख्या मेरी 4x, तो दूसरी संख्या 4y, पहली संख्या 4x तो दूसरी संख्या 4y, इनका योगफल दे रखा आपको 36। 4x प्लस 4y कितना दे रखा? 36। 4 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई क्या आएगा? 36 को 4 से डिवाइड किया तो x प्लस वाई क्या आएगा? 9। अब देखो ऐसे दो नंबर जिनका योगफल 9 हो तो कौन कौन से बन गए? 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, ये बन गए। इनमें से जिनमें से भी कॉमन आ रहा है वो पेयर नहीं होता, ये पेयर नहीं होगा। तो ऐसे संभव पेयर कितने होंगे? तो 1, 2, 3, कितने संभव पेयर होंगे? 3। इनमें से जो भी कॉमन आए वो कभी भी पेयर नहीं हो सकता। करो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 117, प्रत्येक जोड़े का महत्तम समापवर्त्य 3, तो सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब जो महत्तम समापवर्त्य है HCF क्या देखा है? 3। तो आपको मैंने क्या बोला? जब भी संख्या अपने को माननी है, जब भी संख्या अपने को माननी है तो हमेशा क्या माननी है? HCF का गुणनफल। तो पहली संख्या अगर आप 3a ले रहे हो तो दूसरी संख्या आपके लिए क्या होगी? 3b, तीसरी संख्या क्या होगी? 3c, चौथी संख्या क्या होगी? 3d। इनके जो गुणनफल आएगी वो क्या आएगी? 3 की पावर 4 a b c d, यही तो गुणनफल आएगा। आपसे यही पूछा गया इन सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब मेरे को प्यारे बच्चे बताइए इनमें से एलसीएम क्या है? एलसीएम जो इनमें से जो कॉमन आता है वो तो होगा ही होगा। सब में कॉमन क्या है? 3, बाकी जो बच गए वो सारे नंबर। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 3 a b c d, और एलसीएम क्या दे रखा है? 117। तो 117 बराबर है 3 गुणा में a b c d, तो 117 बटे 3 बराबर है ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी की जगह क्या लिख दो? 117 बटे 3, तो ये 3 की पावर 4 गुणा में 117 बटे 3, इस 3 से इसको कट करो तो पावर 1 कम हो जाएगी। तो क्या आंसर आएगा? 3 की पावर 3 गुणा में 117। तो ये हो गया 3 की पावर 3, 27 गुणा 117। तो प्यारे बच्चों ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो कंसेप्ट लिख लेना। जो HCF की पावर n-1 इंटू में एलसीएम, जब भी संख्याओं के प्रोडक्ट पूछे तो जितनी भी संख्या दे रखी है उससे एक कम, तो HCF आपको 3 दे रखा, तो 3 की पावर 3 गुणा में एलसीएम, 3 की पावर 3 गुणा में एलसीएम। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बहुत शानदार क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना आप।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस पे स्टार मार्क कर लेना। दो संख्याओं का योग व एलसीएम 156 व 504 है। तो दो संख्याओं का योग 156 है, एलसीएम 504। वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब भी संख्या आप मानोगे तो संख्या एचसीएफ का गुणनफल होगा। तो इसके फैक्टर करो बच्चों, इसको 2 से डिवाइड किया 78, 2 से डिवाइड किया 39, 3 से डिवाइड किया 13, ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे भी तो 504 के फैक्टर 2 से डिवाइड किया 252, 2 से डिवाइड किया 252 को तो 126, 2 से डिवाइड किया 126 को 63, 63 को 3 से डिवाइड किया 21, 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7। अब देखो तो इन सब में क्या कॉमन है, ये दो और ये 3, ये आपके लिए एचसीएफ है। एचसीएफ क्या बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, एचसीएफ क्या आ गया 12, एचसीएफ क्या आ गया 12। अब जो इनमें से जो कॉमन है वो एचसीएफ है 12। तो अभी आपको मैंने क्या बोला, पहली संख्या अगर मेरी 12x है तो दूसरी संख्या 12y, 12x प्लस 12y इक्वल में 156। इसके बाद जो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इनमें से देखो कौन सी संख्या 12 का गुणनफल है, एकमात्र ऑप्शन है, एकमात्र ऑप्शन है। अगर आप कंसेप्ट से जा रहे हो तो 12x प्लस 12y कितना हो गया 56, तो x प्लस वाई ये बन जाएगा आपके लिए 13, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 13। जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस 12 से ये 12 कट जाएगा, इस 12 से कट करो तो ये 42, तो x गुणा वाई हो जाएगा 42। तो मतलब ऐसी दो संख्या जिनका योग 13 गुणा 42, तो 7 और 6, 7 और 6, 7 और 6 को 12 से मल्टीपल करोगे तो 12 छिक 72, 12 से 84, 12 छिक 72, 12 से 84, क्या आंसर बन जाएगा 72 और 84। तो अगला क्वेश्चन सेम है, सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होना चाहिए। जो सेम एग्जांपल है, जल्दी से इस एग्जांपल को बनाइए। जो दो संख्याओं का योग 132 व एलसीएम 360, दो संख्याओं का योग 132 और एलसीएम 360। तो मुझे योगफल जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 132, एलसीएम 360। तो आप देखो पहले आप इनका निकालो एचसीएफ, इनका एचसीएफ आएगा 12। तो इनमें से देखो वो संख्या 12 का गुणनफल होना चाहिए। ये ऑप्शन 12 का प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन है। तो एचसीएफ निकलते हुए तो क्वेश्चन कंप्लीट है। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आसान सा क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ 11, जो एचसीएफ 11 तो अभी ऑप्शन से कर रहे थे, तो वो संख्या 11 का गुणनफल होगा। ये ऑप्शन 11 का गुणनफल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा ऑप्शन बच गया 99। नहीं तो फार्मूला क्या हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस 11 से 77 को कट किया तो 7, 7 से इसके कट करो तो ये हो गया 99, 7 से इसको कट करो तो आंसर क्या आ जाएगा 99। सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। आपको प्यारे बच्चे इनका निकालना है एलसीएम। अब याद रखना जो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जब भी बोले कम से कम संख्या, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर, ये जो वर्ड है कम से कम संख्या, तो आपको क्या निकालना है एलसीएम। अब जो एलसीएम निकालना है तो
तो यदि कोई संख्या 12 से भाग हो रही है तो 12 के फैक्टर से भाग होगी, 6 से भी भाग होगी, 3 से भी भाग होगी, तो छोटी वाली संख्या को कट कर दो, 6 का कोई काम नहीं। यदि कोई संख्या 10 से भाग हो रही तो वो 5 से भाग होगी, 5 का भी कोई काम नहीं। इनका आप एलसीएम निकालोगे। कौन से संख्या का? 8, 10 और 12। 5 और 6 क्यों कट करती? क्योंकि अगर वो संख्या 10 से भाग होगी तो 5 से होनी है, 12 से भाग होगी तो 6 से भाग होनी है। इसको हमने कट किया 2 से, 2 से कट किया तो ये 4, इसको 2 से कट किया 5, 2 से कट किया 6, अगेन 2 से कट किया, ये 2, ये 5, ये 3। अब ये कट नहीं हो रहे, इनकी गुणा, 2 की 2 से गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 की 5 से मल्टीपल 40, और 40 गुणा 3, 40 गुणा 3 120। तो वो सबसे मिनिमम नंबर क्या? तो आंसर क्या? 120। सबसे छोटी संख्या क्या? तो आंसर क्या? 120। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 बढ़ाने पे 12, 18 और 30 से भाग हो जाए? देखो तो इनमें वो 5 बढ़ाने पर इनसे पूरी भाग हो जाए, 5 बढ़ाने पे पूरी भाग हो जाए, तो जो इनका जो एलसीएम निकालो कौन सा आएगा? 12, 18 और 30। 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 15। 3 से डिवाइड किया, ये हो गया 2, ये 3 और ये 5। अब कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही, गुणा कर दो। 2 की 3 से गुणा 6, 6 गुणा 3, 6 गुणा 2 12, 12 3 36, 36 गुणा 5 180। तो वो सबसे छोटी संख्या जो 180। तो इनमें से देखो किस में 5 जोड़ने पे 180 आ रहा है? तो आंसर क्या है? 175। वो मिनिमम नंबर क्या है? 175। मिनिमम नंबर क्या है? 175। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। 4 घंटियां जो एक निश्चित समय के अंतराल पे एक साथ बजती हैं, इसके बाद वो क्रम से 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, तो कितने मिनटों के बाद फिर से पहली बार के साथ एक साथ बजे? तो मतलब कितने मिनट? कम से कम टाइम निकालना है, कम से कम टाइम निकालना। तो आपको क्या चाहिए? एलसीएम किसका? 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम। कौन सी संख्या का? 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम। तो यदि कोई संख्या 12 से कट होगी तो 6 से कट होगी, 6 को कट कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड किया, ये 4, ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको 2 से डिवाइड किया 6, इसको 2 से डिवाइड किया, ये 2, ये कट नहीं हो रहा, ये 3। अब इनकी गुणा, 2 की 2 से गुणा 4 की 2 से गुणा 8, 8 की 5 से मल्टीपल 40, 40 की 3 से मल्टीपल, तो वो 120 एलसीएम आया। तो 120 सेकंड के बाद दोबारा बजेगी। 120 सेकंड में प्यारे बच्चों क्या होती है? 2 मिनट। तो कितने समय बाद वो दोबारा एक साथ बजेगी? तो आंसर क्या होगा? 2 मिनट्स। समझ में आई बात? समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कंप्लीट होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा। एक मंदिर में 5 घंटियां हैं जो क्रमश 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल से बजती हैं। जो क्रमश 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि वो आधी रात को, आधी रात नहीं, आधी रात को एक साथ बजती है, तो अगले बार किस समय एक साथ बजेगी? वो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालो। 12, 15, 16 और 20। 2 से कट किया जो ये 6, 2 से ये नहीं कट हो रहा, 2 से कट किया ये 8, 2 से ये कट किया 10, 2 से अगेन कट किया
2 से कट करो तो ये कितना आ जाएगा 3, ये 15, ये 4 और ये 5। 3 से कट किया ये 1, ये 5, ये 4 और ये 5। 5 से कट किया ये 1, ये 1, ये 4 और ये 5। अब इनकी मल्टीपल कर दो। 2 की 2 से मल्टीपल की 4, 4 की 3 से मल्टीपल की 12, 12 की 5 से मल्टीपल की 60, 60 की 4 से मल्टीपल की 240, 240 की 5 से मल्टीपल की, तो आंसर आ गया 1200 मिनट। तो ये दोबारा एक साथ कब बजेगी? 1200 मिनट। जो 1200 मिनट में घंटे कितने होते हैं, इसको घंटे में कन्वर्ट करना तो भाग में 60, कितने हो गए? 20 घंटे। तो मुझे ये पुनः 20 घंटे बाद एक साथ बजेगी। आधी रात हुई थी, उसके 20 घंटे बाद क्या टाइम हो जाएगा? रात के 8 बज जाएंगे। तो क्या टाइम हो जाएगा? 8 PM। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 4 घंटियां जो 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। यदि वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी? 6 घंटे में कम से कम कितनी बार एक साथ बजेगी? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इनका फाइंड आउट कीजिए एलसीएम। इन सभी संख्याओं का आप निकालिए एलसीएम। 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम। इसको जो हमने डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6। 15 डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 15 ही। इसको डिवाइड किया तो ये 10, इसको 2 से डिवाइड किया 15। अगेन 2 से डिवाइड किया, ये 3, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से डिवाइड किया तो ये 1, ये 5, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5। 5 से डिवाइड किया 1, 1, 1, 1। अब इनकी गुणा हो जाए। 2 की 2 से मल्टीपल 4, 4 की 3 से मल्टीपल 12, 12 की 5 से मल्टीपल 60। कितना आंसर आ गया? 60। तो मतलब ये 60 सेकंड, 60 सेकंड के अंतराल पे एक साथ बजती है। 60 सेकंड का मतलब होता है तो 1 मिनट। तो ये प्रत्येक 1 मिनट बाद एक साथ बजेगी। तो आपसे पूछा 6 घंटे में कम से कम कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 6 घंटे में कितनी मिनट होती है? 360। तो प्रत्येक 1 मिनट बाद बज रही है तो 360/1 कितना होगा? 360 बार। अब तो इसके बाद अपने को क्या करना? ऑप्शन में देखा 360, 61, 59, 63। 360, 61, 59, 63। जो ऐसे क्वेश्चन में जब भी जो अगर हम कोई घड़ी को सेट करते भी, ये एक साथ बजनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप जो फोन में अगर 2 फोन हमारे पास है, दोनों में एक ही गाना बजाते हैं तो पहले हम दोनों को बराबर सेट करते हैं। तो ऐसे ही इनको एक साथ बजाने के लिए शुरुआत में इनको एक बार सेट करेंगे, एक बार तो वो 360 ही है। ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज +1, ये +1 करना भूल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? ऑलवेज +1 करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है 360 और एक क्या हो जाएगा 361। 360 और एक क्या हो जाएगा 361 टाइम। कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 361। तो सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया? थैंक यू बच्चों। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।